सेविंग्स, तो दिस इज व्हाट ह्यूमन ब्रेन इज नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड. वो ऐसा सोचता है, लेकिन कंपाउंडिंग वर्क्स अ डिफरेंट वे. खाली 500 रुपीज अगर आप हर मंथ एडिशनल सेविंग्स करो तो आपका फ्यूचर कॉर्पस में कितना भयंकर चेंज हो जाता है. दैट इज द मीनिंग. और यही चीज अगर आप 3000 को जस्ट मेक इट 5000, 15 crore 70 lakh at the end of 40 years. 5000. हमें डैडी को बोला कि इन्वेस्ट नहीं किया. ये वाला तो अक्सर हमारी पूछना मेरे को चिल्लाएंगे. आप लोगों के पास टाइम है अभी, सो यू ऑल कैन स्टार्ट एट द एज ऑफ व्हाट, 20 years. yes or no? हम भी कर लेंगे. तो बोले द थिंग इज डिसिप्लिन एंड स्मॉल स्मॉल, क्योंकि बहुत छोटा अमाउंट है, तो वही अमाउंट इन्वेस्ट करना है जो आपको नहीं चाहिए और उसको भूल जाना है फॉर अ पीरियड ऑफ व्हाट, जितना लंबा हो सके, 15 years, 20 years, 30 years, 35 years, 40 years. टाइम इज इन योर हैंड, इट्स योर चॉइस. प्रॉब्लम वहां पे आता है, अपने पास पैसा पड़ा हुआ है, खुजली होते रहता है, मार्केट बढ़ रहा है, घट रहा है, निकालना है, करना है, उधर ही वाट लग जाती है, उधर प्रॉब्लम हो जाती है. अगर आप सेफ और कंसिस्टेंट वे से इन्वेस्ट करो तो अपने आप पैसा बनने वाला, अच्छा खासा पैसा बन जाता. Have you seen this documentary One Idiot? IDFC initiative. Yeah, कोई बोला IDFC initiative, One Idiot नहीं देखा? 30 minute अमोल गुप्ते का डॉक्यूमेंट्री. देखो, I'll share that link. It's available on YouTube. I'll share that link on the group. आज के आज देख. अभी पढ़ा है, घर पे देखना. बहुत ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट्री है. फन वे से उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, स्टार्ट टू एंड देखना, बहुत काम की चीज है. एंड लाइफ में थंब रूल याद रखना. आज सुन के अभी भाग के मम्मी पापा से पैसा लेके चालू नहीं करना. किसका पैसा इन्वेस्ट करना है? खुद का, मतलब ऐसा पॉकेट में से ढाप के नहीं, पैसा खुद का पैसा. अभी तो आप अर्न नहीं कर रहे हो, अर्न करना चालू करोगे तब. अगर अभी पॉकेट मनी मिल रहा है तो वो पॉकेट मनी से सेव कर, खुद का सेविंग करके ही. ऐसा नहीं कि मम्मी पापा से एक्स्ट्रा पॉकेट मनी मांगी और कर ले. सी, इट्स लाइक खुद का पैसा होना तो यू नो द सैक्रिफाइस यू हैव मेड. यू हैव, एक बहुत एक्सपेंसिव शूज आया 8000 रुपए का, अरे चाहिए, मेरे फ्रेंड के पास भी, इसके पास भी, आई वांट दैट शूज. 8000 के शूज की जगह 3000 का शूज लो, 5000 रुपए इन्वेस्ट करो. Can't it be done? Possible. You want a big expensive mobile phone, iPhone 14 Pro Max, 1,40,000 का फोन चाहिए. 1,40,000 के फोन की जगह 60-70,000 का फोन लो. 60-70,000 आपके हाथ में आगे इन्वेस्ट करनी. You have those choices. You just have to understand and cut it and save it and, और सेव करके मतलब बैंक में घर पे रख के मतलब वो ग्रो होने वाला. सब में SIP कर हो सकता है, गोल्ड में हो सकता है, रियल एस्टेट में हो सकता है, सब में हो सकता है, लेकिन रिटर्न वाइज सबसे ज्यादा रिटर्न्स एंड सेफ रिटर्न्स आर गिवन बाय निफ्टी इंडेक्स. इज इट क्लियर? सो पहला तो खुद का पैसा, पप्पा मम्मी ना पैसा नाखवाना, और जितना हो सके डिसिप्लिन एंड लॉन्ग टर्म विल मेक यू मनी. In fact, this is the only way you can make money in stock market. Proven, tested and tried तरीका. Only way. इसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं है इतना बड़ा पैसा इतना आराम से. इसमें आपको कोई रोज मार्केट कुछ देखने का जरूरत, कुछ नॉलेज का जरूरत, कुछ कंटिन्यू बाल नोच के टकला होने का जरूरत, टेंशन का जरूरत नहीं. अपना काम करो, जो पैसा नहीं चाहिए सिंपली इन्वेस्ट. एक दो चीज है, डिसिप्लिन एंड लॉन्ग टाइम. क्लियर? Let's see how many of you do it. Meet me after 40. So let's continue now with the terms, right? We started with the terms. 53rd term तक हमने किया था, right? Mathematical stores तक किया था हमने. Yes or no? उसके आगे जाते हैं हम लोग. वेजेस. मगन काका को वेजेस देते हो आप, नट्टू काका को सैलरी मिलती है, मगन काका को वेजेस मिलता है. व्हाट इज द डिफरेंस? डेली बेसिस.
डेली बेसिस, जो दिन काम किया वो दिन का पैसा मिलेगा, दिहाड़ी. ओके, दैट इज वेजेस. सो नॉमिनल एंड रिकरिंग, हर साल देना पड़ेगा ना, मगर जाकर छोड़ के भाग थोड़ी जाता है. पैसा तो देना है, एक्सपेंस है ना आपका, हर साल देना पड़ता है. सो नॉमिनल एंड एक्सपेंस. सैलरीज नॉमिनल एंड एक्सपेंस. कैरेज इनवर्ड्स नॉमिनल एंड एक्सपेंस. व्हाट आर कैरेज इनवर्ड्स? ट्रक या टेम्पो में गुड्स लाया ना आपने, उसका भाड़ा, दैट इज कैरेज इनवर्ड. इफ यू डोंट गेट अ टर्म, राइट इट विद पेंसिल बाजू. ट्रक, टेम्पो, भाड़ा, यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड फॉर योर एक्सप्लेनेशन. उधर ही टर्म के बाजू में लिख लो. ट्रक, टेम्पो का कैरेज. कैरेज इनवर्ड मतलब गुड्स लाने का, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, दैट इज नॉमिनल एंड एक्सपेंस. कैरेज आउटवर्ड्स नॉमिनल एंड एक्सपेंस, वो लेके जाने का, ट्रक या टेम्पो में लेके जाने का गुड्स का खर्चा, कभी कभी डिलीवरी के लिए भेजता है ना, वो वाला. सो नॉमिनल एंड एक्सपेंस. कैरेज इनवर्ड मतलब लाने का खर्चा, कैरेज आउटवर्ड मतलब लेके जाने का खर्चा. इज इट क्लियर? बोथ आर नॉमिनल एंड एक्सपेंस. देन freight on purchase and freight on sales. What are freight on purchase? कभी कभी है ना गुड्स ट्रेन में या शिप में आते हैं, तो उनका भाड़े को कहा जाता है फ्रेट. दैट इज ऑल्सो नॉमिनल एंड एक्सपेंस. नॉमिनल एंड एक्सपेंस. फ्रेट ऑन सेल्स अगेन नॉमिनल एंड एक्सपेंस. कोल एंड कोक. व्हाट इज कोल एंड कोक? नॉट कोको कोला. कोल, कोलसा, फ्यूल. फ्यूल आर एक्सपेंस, जलाने के लिए काम आता है. सपोज किसी बिजनेस में जलाना है कुछ चीज, तो कोक नहीं, कोल एंड कोल एंड कोक इज नॉमिनल एंड एक्सपेंस. ओके, यस प्रियांश. वाटर, पावर एंड फ्यूल nominal and expense, that is also fuel expense. Oil and gas nominal and expense, fuel expense. Heating and lighting nominal expense. Motive power, heavy electric power, generators वगैरह का nominal and expense. Royalty, anyone knows what is royalty? When you use the brand name, you have to pay. Yes, very good. Example? Like Lapinos, Domino's. Yes, very good, perfect. When you use someone else's brand name खरीद लिया ना, वो एसेट है, लेकिन खरीदा नहीं, वो भी यूज कर रहा है, आप भी यूज कर. फ्रेंचाइजी सुना है? मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, लापिनोज, ये सब फ्रेंचाइजी है. तो आपको मेन ब्रांड ओनर को क्या देना पड़ता है? एक्सपेंस, हर साल देना पड़ता है. ओके, दैट इज नॉमिनल एंड एक्सपेंस. और भी होते हैं. कोलगेट है, कोलगेट जो है वो इंडियन कंपनी नहीं है. कोलगेट कहाँ की कंपनी है? यूरोप की है, पेरेंट कंपनी. तो यहाँ वाली कंपनी हर एक टूथपेस्ट के पीछे उसको रॉयल्टी देती है. एक टूथपेस्ट के पीछे कुछ 40% रॉयल्टी. 100 रुपए का टूथपेस्ट पे 40 रुपए उसको देना पड़ता है फॉरेन कंपनी एज रॉयल्टी फॉर यूजिंग द नेम. तो कोलगेट इतना फेमस है ना, बहुत फेमस ना. तो फर्क समझ में आ रहा है? ब्रांड नेम और रॉयल्टी में फर्क समझा? ब्रांड नेम एसेट है, खरीद लिया तो एसेट, लेकिन खरीदा नहीं है, यूज करने का पैसा. नाम यूज करने का पैसा हो सकता है, टेक्नोलॉजी यूज करने का पैसा, पेटेंट यूज करने का पैसा, सबको क्या बोलते हैं? नॉमिनल एंड एक्सपेंस, हर साल देना पड़ेगा. रॉयल्टी इज नॉट एन एसेट, इट्स एन एक्सपेंस, रिकरिंग एवरी ईयर. भाड़ा है, भाड़ा. इंपोर्ट ड्यूटी नॉमिनल एक्सपेंस, गुड्स इंपोर्ट करने का खर्चा, टैक्स. एक्सपोर्ट ड्यूटी नॉमिनल एंड एक्सपेंस. फॉरवर्डिंग चार्जेस एंड क्लियरिंग चार्ज. भानुशाली ओवर हियर. क्लियरिंग फॉरवर्डिंग में इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं. मोस्ट ऑफ द भानुशाली इज इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट. सुना होगा तुम. तो भानुशाली आर मोस्टली इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, सो दे माइट नो दिस. इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस पता है ना, उसमें बहुत सारे फॉर्मेलिटीज होते हैं. ये वर्क, वो पेपर वर्क वगैरह वगैरह, इसका लाइसेंस, उसका लाइसेंस. तो What do people do? मेरे को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना है ना, आई विल अपॉइंट एन एजेंट. उसको बोलते हैं क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, CNF एजेंट. तो मेरे भी यहाँ पे सारा इम्पोर्ट करके ले जाएगा, मेरे भी यहाँ पे सारा पेपर वेपर सब काम करेगा, कमीशन दे दूंगा. उसको बोलते हैं क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस. तो क्लियरिंग चार्जेस क्लियर फॉर इम्पोर्ट्स
and forwarding charges are expense for exports. Is it clear? So clearing charges are for imports, expense nominal, and forwarding charges are for exports. Okay? Expense and nominal. पेंसिल से लिखते जाना, मीनिंग नहीं पता है तो भूल जाओगे नहीं तो. Clearing charges are for imports, forwarding charges are for exports. Both are expense. Got it? Hello? Expense and nominal. Mobile charges? Nominal and expense. Custom duty? You know what is custom duty? Yes, you Import. something, you have to pay हाँ. tax to the country. So tax we have to pay. Tax you have to pay to the custom department for checking, clearing, smuggled goods तो नहीं है उसका पैसा. Custom का checking का टैक्स. Custom duty, nominal and expense. Bonus. You know what is bonus? दिवाली बोनस, क्रिसमस बोनस, एक महीने का पगार. नॉमिनल एंड एक्सपेंस. हे भाई, हम लोग जेठालाल गढ़ हैं. वी आर बिजनेस ओनर्स. वी विल पे सैलरी, वी विल पे वेजेस, वी विल पे बोनस. अभी नौकरी करने का नहीं है, नौकरी देने वाले हो तुम लोग. समझा? थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस. यू आर नॉट एम्प्लॉइज नाउ, यू आर जेठालाल गड़ा. तो आपको सैलरी मिलने वाली नहीं है, आप सैलरी दोगे, वेजेस दोगे, बोनस दोगे. समझा? तो इनकम नहीं है, सैलरी आपका एक्सपेंस है, वेजेस भी आपका एक्सपेंस है, बोनस भी आपका एक्सपेंस है. एक्सपेंस है नॉमिनल. समझा? देन इंटरनेट चार्जेस एक्सपेंस है नॉमिनल. लोडिंग चार्जेस एक्सपेंस है नॉमिनल. अनलोडिंग चार्जेस अनलोड लोड मजदूरों का. वेयर हाउसिंग चार्जेस एक्सपेंस एंड नॉमिनल. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. गोडाउन का. डॉक चार्जेस, डॉक मतलब वो कंटेनर्स में कुछ पड़ा रहता है उसका रेंट. ड्यूमरेज और फाइन्स और पेनल्टीज मतलब आपका कभी कभी शिप में से ना लेट हो जाता है गुड्स निकालने का, तो शिप वाले आपको फाइन्स मारते हैं क्योंकि उनका शिप खड़ा रहा 2-3 दिन तक डॉक्स पे खड़ा रहा, उसका फाइन पेनल्टीज लगता है आपको. दे आर कॉल्ड एज ड्यूमरेज. सो ड्यूमरेज आर ऑल्सो योर नॉमिनल एंड एक्सपेंस. वेजेस नॉमिनल एंड एक्सपेंस. प्रोडक्टिव वेजेस नॉमिनल एंड एक्सपेंस प्रोडक्शन का. अनप्रोडक्टिव वेजेस नॉमिनल एंड एक्सपेंस. कोई नॉर्मल वर्कर है जो प्रोडक्शन में नहीं है उसको वेजेस दे रहे हो. वर्क मैनेजर सैलरी. 2-3 टाइप के मैनेजर होते हैं बिजनेस में. वर्क मैनेजर, ऑफिस मैनेजर, सेल्स मैनेजर. वर्क मैनेजर इज द वन हु सिट्स इन फैक्ट्री. फैक्ट्री में जो बंदा बैठता है उसको बोलते हैं वर्क मैनेजर. ऑफिस में जो बैठता है उसको बोलते हैं ऑफिस मैनेजर. सेल्स जो संभालता है सेल्स मैनेजर. परचेज जो संभालता है परचेज मैनेजर. डिपेंड्स अभी बिजनेस कितना बड़ा है उतने मैनेजर्स होते हैं. समझा? तो वर्क मैनेजर सैलरी नॉमिनल है. फैक्ट्री मैनेजर फैक्ट्री का जो काम काज संभालता है. रेंट रेट्स टैक्सेस नॉमिनल. रेंट रेट्स टैक्स मतलब म्यूनिसिपैलिटी रेट्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स. अगर आप खरीद लेते हो ना कोई जगह तो आपको हर साल गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी टैक्स भरना पड़ता है. आपने देखा होगा शायद, अगर आपके ऑफिस होंगे खुद के या फिर घर होगा तो हर साल यू नीड टू पे प्रॉपर्टी टैक्स. सो दैट इज दिस रेंट रेट्स टैक्सेस एक्सपेंसेस. ओके, नॉमिनल एंड एक्सपेंस. इंश्योरेंस का मतलब होता है इंश्योरेंस प्रीमियम. दिस इंश्योरेंस मीन्स इंश्योरेंस प्रीमियम. विच इंश्योरेंस प्रीमियम? लाइफ इन जनरल इंश्योरेंस. You know 2 types of insurance, life insurance and general. What is life insurance? When you die you get the claim and all. This is not that. General insurance क्या मतलब पता है? For goods or For goods, asset, हर एक चीज आप इंश्योर करवा सकते हो. बेंचेस, AC, बोर्ड, माइक, सबको मैं इंश्योर करवा सकता हूँ. कार इंश्योरेंस आपने देखा? कार इंश्योरेंस, दैट इज दिस ओनली जनरल इंश्योरेंस. उसमें हर साल आपको क्या पे करना पड़ता है? प्रीमियम. और फिर कुछ एक्सीडेंट हो गया तो आपको क्या मिलता है? क्लेम. जल गया कुछ तो क्लेम, और कुछ भी नहीं हुआ तो गया पैसा, तो प्रीमियम गया. कुछ 1 रुपया वापस मिलने वाला. सो दैट इज दिस इंश्योरेंस प्रीमियम. गॉट इट? एवरी ईयर यू नीड टू पे. सो व्हाट इज दैट? इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है? नॉमिनल है, हर साल आपको पे करना पड़ता है. नॉट लाइफ इंश्योरेंस, दिस इज जनरल इंश्योरेंस का. गुड्स, एसेट्स वगैरह. इलेक्ट्रिसिटी नॉमिनल एक्सपेंस. बता रहा था ना जेठालाल के केस में बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं. हमने तो खाली 8-10 लिए थे. ये बहुत सारे एक्सपेंस की लिस्ट है. एडवर्टाइजमेंट नॉमिनल एंड एक्सपेंस.
Publicity, nominal and expense. Delivery van expense, nominal and expense. Local tempo traveler. Sales manager's salary, nominal and expense. Audit fees, क्या होता है audit fees? CA का fee. Legal fees, nominal and expense. Lawyer की fees. Printing and stationery, nominal and expense. Postage and telegram, nominal expense. Postal department का खर्चा. Entertainment, what is entertainment? एम्प्लॉय को कभी कभी पता है आप पिक्चर दिखाने लेके जाते हो, मैचेस दिखाने लेके जाते हो. आपने देखा होगा सब गोदरेज के टी शर्ट वाले लोग बैठे होते हैं, सब डेलॉट वाले बैठे होते हैं एक साथ गैंग. तो बिजनेस उनको स्पॉन्सर करता है, जाओ घूम के आओ, जी लो अपनी जिंदगी 2 घंटे. तो लेके जाते हैं उनको, पिक्चर दिखाने लेके जाते हैं उनको. आप इसमें लेके जाते हो अपना मैचेस वगैरह, फंक्शन तो ऑर्गेनाइज करते हो, कभी कभी गेम्स वगैरह. ये सब होता है एंटरटेनमेंट. ये भी बिजनेस का एक्सपेंस है, नॉमिनल है. रिफ्रेशमेंट, जलेबी फाफड़ा मंगवाते हैं ना जेठालाल, फालूदा, दैट इज नॉमिनल है. रिपेयर्स एंड रिन्यूअल, नॉमिनल एंड एक्सपेंस. मेंटेनेंस, नॉमिनल एंड एक्सपेंस. अभी देखो ध्यान से, ऑफिस एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, सन्ड्री, मिसलेनियस, ट्रेड और पेटी. 98 से लेके 104 दिख रहे हैं आपको. इन सभी एक्सपेंस का मतलब एक जैसा ही होता है. क्या होता है इनके अंदर? वेरी स्मॉल अमाउंट के एक्सपेंस, लाइक झाड़ू पोछे वाली का खर्चा, आपने अगर कोई टिप्स दिया उसका खर्चा, आपने कोई घड़ी ली, क्लॉक, आपने कोई बल्ब्स, ट्यूबलाइट या छोटे ग्लासेस या क्रॉकरी बोली तो वो खर्चा. इन सबको कहा जाता है, ये सब में से कोई हेड में डाल सकते हो. ये सारे हेड्स बिजनेस यूज नहीं करता है. जनरली वी यूज मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट या फिर सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट. मिसलेनियस एक्सपेंस या फिर सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट. सन्ड्री सबका मतलब एक ही है, सब में कोई भी एक है. ऑफिस, जनरल, सन्ड्री, एडमिनिस्ट्रेटिव, मिसलेनियस, पेटी एक्सपेंस, कोई भी एक हेड बिजनेस यूज कर सकता है. सब में होता क्या है, इनमें छोटा अमाउंट है. अब मैं प्लेट खरीदा तो मैं प्लेट अकाउंट, कप अकाउंट, बल्ब अकाउंट, ट्यूबलाइट अकाउंट, ऐसा नहीं बनाऊंगा, पागल हो जाऊंगा इतने सारे अकाउंट. तो वो सब चीज को मैं किसके अंदर डाल दूंगा? मिसलेनियस या सन्ड्री या जनरल. समझ में आया? तो सबका मीनिंग एक जैसा है. 98 से 104 इनके अंदर होता क्या है? छोटा वैल्यू का एक्सपेंस होता है. क्या होता है? छोटा वैल्यू का एक्सपेंस होता है. जनरली कौन से अकाउंट इनमें से बिजनेस यूज करता है? मिसलेनियस या फिर सन्ड्री. इज इट क्लियर? 98 से 104 सब जुड़वा है एक जैसे. ट्रैवलिंग एक्सपेंस, nominal and expense. Transportation cost, nominal and expense. I think it is self-explanatory. Discount allowed, nominal expense. Discount received, nominal and what is discount allowed? कोई डेटर है जो टाइम से पहले पैसा दे दे तो आप उसको डिस्काउंट दोगे. आप लोगों को भी मिला, आपने फीस टाइम से पहले दी तो यू गॉट डिस्काउंट. सो दैट्स माय एक्सपेंस. एंड फॉर यू इट इज डिस्काउंट रिसीव, फॉर यू इट इज इनकम. सो डिस्काउंट अलाउड इज एक्सपेंस, डिस्काउंट रिसीव्ड इज इनकम. तो डेटर कोई टाइम से पहले पैसा दे दे तो उसको आप अलाउ करते हो. 5 लाख के जगह 4,90,000 ले लोगे, 10,000 ले डिस्काउंट. आप जल्दी पैसा दोगे तो आपको भी मिलेगा. दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड. गॉट इट? डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम. बोथ आर नॉमिनल. Then commission paid, nominal and expense. Commission received, nominal and income. Interest paid, nominal and expense. Interest received, nominal and income. Rent paid, nominal and expense. Rent received, nominal and income. Bad debts, nominal and expense. What is bad debt? Bad debt is similar to discount allowed. Discount allowed और bad debt similar है. फर्क क्या है? डिस्काउंट अलाउड मर्जी से दिया जाए, और बैड डेट जब मारिए देना. डेटर है 5 लाख का, 5 लाख लेने हैं, हाँ टाइम से पहले आके पैसा देके गया तो मांगेगा डिस्काउंट. तो आपने बोला 10,000 कम दे, ले डिस्काउंट. दैट इज एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड. वही 5 लाख का डेटर है सपोज,
और बोला मेरा बिजनेस ठप हो गया, मैं आपको 4,50,000 ही दे पाऊंगा, 50,000 दे नहीं पाऊंगा, तो वो हो गया मेरा बैड डेट। तो डिस्काउंट अलाउड आप मर्जी से देते हो, बैड डेट चॉइस नहीं है, उसके पास पैसे ही नहीं है। इज इट क्लियर? तो बोथ आर एक्सपेंस, बोथ आर नॉमिनल। और बैड डेट कोई ऐसा मत समझना बड़ा सा लॉस हो गया बिजनेस को, ओह माय गॉड। कोई भी बिजनेस में जनरली 4-5% बैड डेट्स आर कॉमन, होते रहता है। मतलब 1 करोड़ रुपए का आपका सेल है ना, तो 2-3 लाख रुपया, 4 लाख रुपया जा सकता है आपका, आजू बाजू कहीं डूब सकता है। दैट इज पॉसिबिलिटी ऑफ बैड डेट, क्योंकि आप नए नए जगह से धंधा कर रहे हो, नए डेटर्स के साथ कर रहे हो, तो बैड डेट भी आपका रेगुलर कोर्स का नॉर्मल एक्सपेंस है। समझा? दोनों का मीनिंग समझा? डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स। डिस्काउंट अलाउड ऑन पर्पस, बैड डेट नो पर्पस, विदाउट एनी चॉइस। Then bad debt recovery, recovered income, nominal income. What is bad debt recovered? जो पैसा वापस आ गया, 2 साल बाद उसके बाद पैसा है ना, वो पैसा देने आया भागते भागते, अरे अरे आपका पैसा ले लो, ऐसे आते हैं लोग? बहुत कम, वेरी रेयर चांस। कुछ होते हैं बेचारे भले मानुस, वो पैसा चुकाते हैं, बट बाकी 99% ले खा पी के मजा। देन नेक्स्ट वन इज इनकम टैक्स, ब्रैकेट में दिया हुआ है ड्रॉइंग्स। अब एक फैक्ट सुनो, सोल प्रोप्राइटर, हम लोग किसके बिजनेस के अकाउंट्स करने वाले हैं? सोल प्रोप्राइटर, जेठालाल गढ़, सिंगल पर्सन ओनर एंड मैनेजर। सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस के प्रॉफिट्स में सेपरेट टैक्स नहीं होता। देयर इज नो इनकम टैक्स, सेपरेट टैक्स ऑन अ सोल प्रोप्राइटर्स बिजनेस प्रॉफिट। जो प्रॉफिट होते हैं दैट इज कंसिडर्ड एज हिज इनकम, एंड इनकम टैक्स उसको भरना पड़ता है। क्या भरना पड़ता है? प्रॉफिट में कोई सेपरेट टैक्स होता ही नहीं सोल प्रोप्राइटर। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है, पार्टनरशिप में बिजनेस के प्रॉफिट्स पे भी टैक्स होता है और पार्टनर के इनकम पे भी टैक्स होता है। 2 बार नहीं भरना है, वो काट के भरना है, बट होता है, दोनों पे होता है। वैसे ही कंपनी के मुकेश अंबानी रिलायंस के प्रॉफिट्स पे भी टैक्स भरेगा और अंबानी के पर्सनल इनकम पे भी टैक्स देना पड़ता अलग अलग। सोल प्रोप्राइटर में ऐसा नहीं है, सोल प्रोप्राइटर के बिजनेस के प्रॉफिट्स पे टैक्स नहीं, उसके बिजनेस के प्रॉफिट्स उसके पर्सनल इनकम में चले जाके उसमें टैक्स भरता है। तो याद रखना, आपको कहीं पर भी इनकम टैक्स दिखाई दे तो ये बिजनेस का एक्सपेंस है कि पर्सनल? पर्सनल। बिजनेस में कोई इनकम टैक्स है नहीं। तो अगर पहले तो दिखेगा नहीं बुक्स में कभी सामने, बट अगर इनकम टैक्स आपको दिखाई दे, इसका मतलब क्या पता है? इसका मतलब उसने बिजनेस में से वो पैसा निकाला और पे किया। जैसे बिजनेस में से पैसा निकाल के लोनावला गया, जैसे बिजनेस में से पैसा निकाल के 5 स्टार होटल में पार्टी किया, जैसे बिजनेस में से पैसा निकाल के डांडिया रास में गया, वैसे बिजनेस में से पैसा निकाल के उसने